हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों से उम्मीद यही रखूंगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई जानकारी शिक्षा विभाग के संबंध में देखने को सामने आ रही है। जी हां, आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जिस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए मेन्यू के अनुसार पोषाहार बनाकर खिलाया जाता है, उसी प्रकार मेन्यू के अनुसार जो अलग अलग दिन पर जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील, जिसको मध्याह्न भोजन कहा जाता है, वो भी बनाया जाता है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले महीने यानी 10 दिन बाद से जुलाई महीने से जो है पटना जिले के नजदीक के 4 प्रखंडों में स्कूल में मिड डे मील का भोजन सीधे एजेंसी द्वारा पहुंचाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एमडीएन बनाने के लिए वहां पैसा नहीं मिलेगा, सामग्री नहीं मिलेगी, सीधे यह भोजन पहुंचाया जाएगा। अब इसका आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये योजना सफल होती है, सही तरीके से बच्चों को लाभ मिलता है, भोजन व्यर्थ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी ये योजना लागू हो सकती है कि बच्चों के लिए भोजन बनाकर एजेंसी द्वारा सौंप दिया जाए, क्योंकि यूपी वगैरह राज्यों में ये चीजें चल रही है। चलिए डिटेल में पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो आप सभी सेविका और शिक्षा विभाग के कर्मचारी, शिक्षक इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव जो है बच्चों को खिलाए जाने वाले भोजन, जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में भोजन खिलाया जाता है, जिसको शॉर्टकट में जो है MDM यानी मिड डे मील या मध्याह्न भोजन बोला जाता है, इसके संबंध में ये खबर जारी की गई है और बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये बदलाव अगर सफल होता है, ये ट्रायल, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। पटना से खबर है, लिखा गया स्कूलों में अब नहीं बनेगा मिड डे मील, एजेंसी पहुंचाएगी खाना। पटना से इसकी शुरुआत होने जा रही है, 10 दिनों के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी जो खाना अब स्कूल में बनता था वो खाना अब नहीं बनेगा पटना के कुछ प्रखंडों में, क्योंकि खाना अब एजेंसी सीधे पहुंचाएगी। लिखा गया सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन नहीं तैयार किया जाएगा। बच्चों का मध्याह्न भोजन देने के लिए सेंट्रलाइज किचन सेट तैयार किया जा रहा है। राज्य में पहली बार जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए जिले के 4 प्रखंडों में एजेंसियों को भी बहाल कर लिया गया है। विभाग के अनुसार मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सबसे पहले बख्तियारपुर, मोकामा, विक्रम, मनेर प्रखंड में इसकी शुरुआत जुलाई माह से की जाएगी। वर्तमान में एजेंसी द्वारा इन प्रखंडों में बनाए गए केंद्रीकृत किचन की जांच मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से की जा रही है। एजेंसी जो चयनित है उनकी गाड़ियों से स्कूल तक सीधे भोजन पहुंचेगा, यानी कि भोजन डेली बना करके जो है स्कूल में गाड़ियों के द्वारा पहुंचेगा। स्कूल में सिर्फ पढ़ाने का काम और बच्चों को खिलाने का काम होगा, भोजन बना करके एजेंसी पहुंचाएगी। लिखा गया विभाग के अनुसार चयनित एजेंसी केंद्रीकृत किचन में तैयार किए गए मध्याह्न भोजन गाड़ियों के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाएगी। स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या एजेंसी के पास रहेगी। जिस प्रकार अभी बिहार में या फिर कहीं भी पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा है उसी के आधार पर सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप में डाटा और बच्चों की संख्या, लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आने वाला समय में ये भी हो सकता है कि इसी संख्या के आधार पर आपके नज़दीक के जो है वो एजेंसी के द्वारा जो है वो भोजन बना करके, जो पोषाहार डेली मेन्यू का आंगनबाड़ी केंद्र बनता है, वो आपको नहीं बना करके सीधे जो है टीम द्वारा, एजेंसी द्वारा पहुंचाया जाएगा और उसके बाद खाना परोसने की जिम्मेदारी सिर्फ सहायिका की होगी। ऐसा बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में भी देखने को मिल सकता है। लिखा गया है कि प्रत्येक प्रखंड में 2 एजेंसियां होगी। देखिए ये अभी ट्रायल में चल रहा है और पटना जिले के जो 4 नजदीकी प्रखंड है, बख्तियारपुर, मोकामा, विक्रम और मनेर में योजना सफल रही तो अन्य प्रखंडों में भी अगस्त माह से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर नज़दीकी प्रखंड में इसकी जो है सक्सेस मिल जाती है, इस स्कीम को जो अब भोजन बना कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए जो भोजन, जो मेन्यू बनाया जाता है, उसके लिए भी नज़दीकी एजेंसी का चयन कर दिया जाएगा और सीधे भोजन बना करके आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर्ड बच्चों के लिए डेली पहुंचाया जाएगा मेन्यू के अनुसार। तो ये बड़ी बदलाव पहले शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में देखने को मिलेगा और सेम वही पैटर्न आंगनबाड़ी में भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बदलाव देखने को मिल सकता है अगर ये चीज़ें यहाँ पर स्कूल में सफल हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा आप चीज़ें समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।